क्या कोई पिता अपने ही बेटों को अरबों की संपत्ति देकर सड़क पर आ सकता है? क्या कोई इंसान जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करके एक साम्राज्य खड़ा किया, बुढ़ापे में किराए के घर में रहने को मजबूर हो सकता है? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। ये कहानी है भारत के मशहूर उद्योगपति विजयपत सिंघानिया की। एक ऐसा नाम जिसने रेमंड्स ग्रुप को पूरी दुनिया में रोशन किया, लेकिन एक गिफ्ट डीड ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। आज के वीडियो में हम समझेंगे गिफ्ट डीड क्या होती है, क्या गिफ्ट देने के बाद संपत्ति वापस ली जा सकती है, और विजयपत सिंघानिया केस हमें क्या सिखाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, हर उस माता पिता की है जो परिवार में अपनी पूरी संपत्ति बच्चों के नाम कर देते हैं। बात है साल 2015 की। विजयपत सिंघानिया रेमंड्स ग्रुप के चेयरमैन, उम्र थी करीब 78 साल। जिंदगी भर की मेहनत से खड़ा किया था एक टेक्सटाइल एम्पायर। उनके पास था एक आलीशान पेंट हाउस मुंबई में, जेके हाउस, 36,000 स्क्वायर फीट का घर, कीमत लगभग 1,000 करोड़ रुपए। और 2015 में उन्होंने अपने बेटे गौतम सिंघानिया को एक गिफ्ट डीड के जरिए रेमंड्स का पूरा कारोबार और वो पेंट हाउस गिफ्ट कर दिया। उन्हें लगा बेटे को सब दे दो, आराम से बुढ़ापा गुजारेंगे, परिवार साथ रहेगा, सब खुश रहेंगे। लेकिन हुआ क्या? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धीरे धीरे रिश्तों में दूरी आने लगी। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि विजयपत सिंघानिया को उसी घर से अपने ही बेटे ने निकाल दिया। जिस इंसान ने खुद वो घर बनाया था, वो किराए के फ्लैट में रहने लगा और कानूनी रूप से उसके पास कुछ नहीं था, क्योंकि गिफ्ट डीड इररिवोकेबल होती है, यानी वापस नहीं होती। और फिर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने अपना सब कुछ दे दिया और खुद के लिए कुछ नहीं रखा। सोचिए, जिस माता पिता ने सब कुछ दे दिया वही बाद में कानूनी लड़ाई के लिए लड़ता रहा। और यहीं से शुरू होता है आज का सबसे बड़ा सवाल, आखिर गिफ्ट डीड क्या होती है? जब कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, फ्लैट या कोई चल अचल संपत्ति किसी दूसरे को बिना पैसे के लिए अपनी मर्जी से, प्यार या स्नेह के कारण दे देता है, तो उस ट्रांसफर को गिफ्ट कहते हैं। और जो लीगल डॉक्यूमेंट इसे वैलिड बनाता है वो है गिफ्ट डीड। भारत में इसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सेक्शन 122 के तहत मान्यता मिली हुई है। गिफ्ट डीड के लिए जरूरी है डोनर जो दे रहा है, डोनी जो ले रहा है, प्रॉपर्टी क्लियरली मेंशन्ड हो, फ्री विल यानी कोई दबाव नहीं, एक्सेप्टेंस डोनी ने एक्सेप्ट किया हो, और रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, गिफ्ट डीड तुरंत प्रभाव से मालिकाना हक ट्रांसफर कर देती है, यानी जिस दिन गिफ्ट डीड रजिस्टर हुई उसी दिन से संपत्ति आपकी नहीं रही। यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता पिता सोचते हैं बेटा है, अपना ही तो है, और भावनाओं में पूरी संपत्ति ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन कानून भावनाओं से नहीं, दस्तावेजों से चलता है। विजयपत सिंघानिया की गलती क्या थी? उन्होंने गिफ्ट डीड में कोई कंडीशन नहीं रखी, यानी कोई राइट टू रिजाइड नहीं, कोई मेंटेनेंस का क्लॉज नहीं, कोई रिवोकेशन कंडीशन नहीं थी। खतरा नंबर 1, इररिवोकेबिलिटी। अगर पहले से कोई कंडीशन नहीं लिखी हो तो गिफ्ट डीड वापस नहीं होती। एक बार साइन किया, संपत्ति गई। नो फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आप सब कुछ गिफ्ट कर दें और बाद में पैसों की जरूरत पड़े तो आप क्या करेंगे? रिलेशनशिप पर भरोसा। आज रिश्ते अच्छे हैं, कल का पता नहीं। कानून भावनाओं पर नहीं, डॉक्यूमेंट्स पर चलता है। क्या गिफ्ट वापस ली जा सकती है? जवाब है हाँ, लेकिन हर मामले में नहीं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 126 के अनुसार गिफ्ट तभी रिवोक हो सकती है जब पहले से कोई कंडीशन लिखी हो या फ्रॉड, प्रेशर या कोर्चियन साबित हो। उदाहरण के लिए, अगर गिफ्ट डीड में लिखा हो बेटा माता पिता की देखभाल करेगा, और अगर वो बाद में ऐसा नहीं करता है तो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई कंडीशन नहीं लिखी है तो मामला बहुत कठिन हो जाता है। अगर उन्होंने डीड में ये लिखा होता, मैं जब तक जीवित हूँ इस पेंट हाउस में ही रहूँगा, तो
कानून इसकी रक्षा करता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण कानून आता है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इस कानून के तहत अगर कोई बुजुर्ग अपनी संपत्ति बच्चों को इस शर्त पर देता है कि वे उसकी देखभाल करेंगे और बच्चे ऐसा नहीं करते तो ट्रांसफ़र को रद्द किया जा सकता है। कई मामलों में अदालतों ने बुजुर्ग माता पिता के पक्ष में फैसले दिए हैं, लेकिन कोर्ट के चक्कर, समय और मानसिक तनाव, ये सब बुजुर्गों के लिए बहुत कठिन होता है। अब सवाल है, क्या गिफ्ट डीड करनी चाहिए या नहीं? भाई ऐसा नहीं है। गिफ्ट डीड एक बेहतरीन लीगल टूल है अगर सही तरीके से हो। भावनाओं में पूरी संपत्ति तुरंत ट्रांसफ़र मत कीजिए। लाइफ इंटरेस्ट क्लॉज जरूर डालें। गिफ्ट डीड में कंडीशंस जरूर डालिए। डोनर को जीवन भर रहने का अधिकार रहेगा, इसे लाइफ इंटरेस्ट या राइट टू रिजाइड कहते हैं। मेंटेनेंस क्लॉज लिखें कि अगर डोनी डोनर का खर्चा उठाएगा, मेडिकल, फूड, बेसिक नीड्स सब क्लियरली मेंशन करें। कंडीशनल गिफ्ट, आप कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे अगर डोनी ने प्रॉपर्टी बेची तो गिफ्ट वॉइड होगी। कंसल्ट ए लॉयर। गिफ्ट डीड खुद मत बनाइए, एक एक्सपीरियंस प्रॉपर्टी लॉयर से बनवाइए। कुछ हजार रुपए का खर्च लेकिन लाखों करोड़ों की सुरक्षा। विल वर्सेस गिफ्ट डीड, सोचें अगर अभी ट्रांसफ़र करना ज़रूरी नहीं है तो विल एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। विल में आप जब चाहें बदलाव कर सकते हैं। गिफ्ट डीड एक बार होने के बाद बदलना मुश्किल है। विजयपत सिंघानिया की कहानी सिर्फ एक उद्योगपति की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। जिंदगी भर की कमाई एक डॉक्यूमेंट से किसी और की हो सकती है, इसीलिए कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने से पहले सोचिए, समझिए और किसी एक्सपर्ट से मिलिए। गिफ्ट तो दिल से दें, लेकिन डॉक्यूमेंट दिमाग से बनाएं। प्यार कीजिए, भरोसा रखिए, लेकिन कानून को समझकर, क्योंकि रिश्ते बदल सकते हैं लेकिन साइन डॉक्यूमेंट जिंदगी बदल देते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी लीगल जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और नीचे कमेंट में बताएं कि आपके आसपास ऐसा केस हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कानूनी कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए नियम, कायदा, कानून, लॉ फॉर ऑल। जय हिंद।